हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, उसका हम लोग सॉल्यूशन आज करेंगे करेंगे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया, हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कानानैकिकस, कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किन 3 देशों की राजकीय यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं साइप्रस, क्रोएशिया एवं कनाडा की आधिकारिक यात्रा पर नरेंद्र मोदी ने गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सा है? तो ये रैंड है। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो ये प्रिटोरिया यहाँ दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। अब आते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरान में किस स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल टेक ऑफ ट्रांसएटलांटिक ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रुद्रास्त्र का परीक्षण किया है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आगामी वर्ष 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन जोखिम न्यूनीकरण 2025 के लिए यूएन ससाकावा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मृत्युंजय महापात्रा को यूएन ससाकावा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो बनाने की घोषणा कहाँ की है? तो ये जोधपुर में अपना डिपो बनाने की घोषणा की है। भारत में पहली बार रेलवे कब चला था? तो 16 अप्रैल 1953 को भारत में पहली बार रेलवे चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच। किसके? डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत सहित संयुक्त राष्ट्र बहुराष्ट्रीय शांति सैन्य अभ्यास का 22वां संस्करण खान क्वेस्ट कहाँ आयोजित किया है? तो ये किया है उलन बटोर, मंगोलिया में। खान क्वेस्ट भारत और मंगोलिया के बीच खान क्वेस्ट अभ्यास का आयोजन किया जाता है और मंगोलिया के उलन बटोर में ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत इजरायल ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया है? इजरायल ने ईरानी के परमाणु स्थल पर हमला किया। किस ऑपरेशन के तहत? तो ये किया है ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत किया है इजरायल। और ऑपरेशन आयरन स्क्वाड के तहत ईरान ने इजरायल पर हमला किया है। फिर 10 नंबर में आते हैं, मंगोलिया के उलन बटोर में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है? तो ये नोमडिक एलिफेंट
अभ्यास के नाम से भारत और मंगोलिया के बीच किया गया है। और अभी हम लोग पढ़े थे खान क्वेस्ट और नोमडिक एलिफेंट, ये दोनों अभ्यास भारत एवं मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। ये इसका 17वां संस्करण आयोजित हुआ है और यहीं पे इसका खान क्वेस्ट का 22वां संस्करण आयोजित हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी का खिताब से नामित किया है? तो इसे लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी के खिताब से नामित किया गया। अब आते हैं यूनेस्को की स्थापना 1944 ईस्वी में और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का मुख्यालय। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से गुजरात के किस मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई? तो ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मृत्यु हो गई है। एयर इंडिया उड़ान 171 AI के होने से ये गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये INS कुलदार महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि मालदीव ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? तो ये कैटरीना कैफ को मालदीव ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में किस नाम से भारत अमेरिकी वायुसेना के विशेष बलों ने पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तर प्रदेश के बागपत में आयोजित किया है? तो ये टाइगर कला अभ्यास भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच उत्तर प्रदेश के बागपत में आयोजित किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को किसी भी भारतीय राज्यपाल की पहला महिला सहायक ADC के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये मनीषा पाढ़ी को भारतीय वायुसेना भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक ADC नियुक्त किया गया है। अब आगे आएंगे 17 नंबर। 17 नंबर में बोला गया है कि हाल ही में किस भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में आएंगे। किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल नवाचार के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र। रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2025 के तहत डिजिटल नवाचार के लिए स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। जून 2025 में RBI की मौद्रिक नीति MPC में रेपो दर को 50 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 5.5% कर दिया गया है। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर। और RBI की राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 में।
20 में क्या बोला गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाली पहली किस ट्रेन का उद्घाटन किया है तो एक किया है कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन पहली बार नरेंद्र मोदी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 21 में हाल ही में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये प्रोफेसर एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया राजस्थान राज्य के किन 2 आर्द्रभूमियों को हाल ही में राज्य सूची में शामिल किया गया और जिसमें से भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई? तो खीचन एवं मेनार राजस्थान के 2 आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। फिर भारत कब शामिल हुआ था? तो 1982 ईस्वी में भारत शामिल हुआ था और पहली बार आर्द्रभूमि के लिए सम्मेलन 1971 में किया गया था। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 में। में बोला गया है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण की मंजूरी दी गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के राज्यों में पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% का आरक्षण की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 24 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी ने किसे हराकर पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? तो ये पंजाब किंग्स को हराकर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान कौन थे? पंजाब किंग्स के कप्तान कौन थे? तो श्रेयस अय्यर। थे। 25 नंबर में बोल गया है 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एनालेना बैराबैक को 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 26। में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो ये डी गुकेश ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया है। 27 नंबर में बोला गया हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो ये राजीव मेमानी भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष का पदभार संभाला है। 28 नंबर में हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपाला सुचाता चुवंगसारी थाईलैंड की ये महिला इसने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। अब आएंगे 29 नंबर। में बोला गया है किस राज्य ने अपने 39वें राज्य स्थापना दिवस पर केरल, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद खुद का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो ये गोवा ने अपने आप को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। 30 नंबर में अब आते हैं हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने डिजिटल एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के लिए किस नाम से नेशनल एड्रेस ग्रिड लॉन्च
किया है? तो ये ध्रुवा। ध्रुवा नाम से भारतीय डाक ने डिजिटल एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के लिए स्थापित किया है। 31 में अब आते हैं, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 8 महीने की नाविका सागर परिक्रमा करके स्वदेश लौटी है? तो ये INS तारनी ने नाविक सागर परिक्रमा करके स्वदेश लौटी है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया, हाल ही में राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाले पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बन गई है? तो ये आइजोल, मिजोरम पूर्वोत्तर भारत की चौथी राज्य भारतीय रेलवे से नेटवर्क से जुड़ने वाली बन गई है। और आगे आते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में बोला गया है कि किस नेपाली पर्वतारोही ने रिकॉर्ड 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कीमा रीता शेरपा ने 31वीं बार नेपाल के माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ा है। फिर 34 नंबर में आते हैं। 34 नंबर में बोला गया, हाल ही में कर्नाटक वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनिल कुंबले को कर्नाटक वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण का राजदूत नियुक्त किया गया है। 35 में बोला गया, हाल ही में DRDO ने किस शहर में भारत के सबसे उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान का उद्घाटन किया है? तो ये हैदराबाद में किया है। और DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। 36 में बोला है कि दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये विश्वनाथ कार्तिकेय पद्धति दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही हैं। अब आएंगे 37 बोला गया है कि भारत ने किस नाम से अगली पीढ़ी की 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान के विकास की घोषणा की है? तो ये ई हंसा के नाम से भारत के अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान की घोषणा की है। 38 में बोला गया, भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है? सेज किस शहर में? तो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। सेज की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी में सेज की स्थापना की गई थी। 39 में बोला गया है, टाटा और एयरबेस ने मिलकर कर्नाटक के किस शहर में भारत का पहला निजी H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कोलार कर्नाटक में टाटा एयरबेस ने मिलकर कर्नाटक में भारत का पहला निजी H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली स्थापित करने की घोषणा की। अब आते हैं 40। चीन के सिंगफेली ने किसे हराकर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2025 का खिताब जीता है? तो किदाम्बी श्रीकांत को हराकर मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अब आगे आते हैं 41 नंबर। फोर्टी वन में बोला गया है कि किस राज्य ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म पहल की शुरुआत की है? तो ये ओडिशा के द्वारा किया गया है।
बीसीसीआई ने किसे भारत का 37वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है? तो ऋषभ पंत को बीसीसीआई ने भारत का 37वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है। फिर आते हैं 43 में बोला गया है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली बन गई है? तो ये जापान को पछाड़कर भारत चौथी अर्थव्यवस्था का देश बन गया है। 44 में आते हैं, हाल ही में 75वां सुरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो सुरुई महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। 45 में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने डिजिटल युवा में महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से बरेली में एक राष्ट्रव्यापी साक्षर मिशन शुरू किया है? तो ये यशोदा AI के नाम से शुरू किया है। अब आते हैं 46 में बोला गया हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चगोस महाद्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपा है? तो ये यूके ने चगोस महाद्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। 47 में बोला गया है अपने लघु कहानी संग्रह हृदय दीप हार्टलैम्प के लिए 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका कौन है? तो ये बानू मुश्ताक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली। फिर 48 में आते हैं, भारतीय नौसेना ने हाल ही में कर्नाटक के करावार में प्राचीन सिले हुए जहाज 5वीं शताब्दी की पारंपरिक जहाज ने पुनर्निर्मित रूप से किस नाम से शामिल किया गया है? तो ये INS कौंडिन्या के नाम से सिले हुए जहाज को पुनर्निर्मित किया गया है। 49 में हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष सक्षम नई मिसाइल रक्षा प्रणाली का अनावरण किस नाम से किया है? तो ये किया है गोल्डन डोम के नाम से रक्षा प्रणाली का अनावरण अमेरिका ने किया है। अब आते हैं 50 नंबर में। 50 नंबर में बोला गया है कि भारत ने किस अग्रणी हरित वित्त विमान को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग से उत्कृष्ट रेटिंग में सफलता मिला है? तो IRDAI की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 ईस्वी में हुई थी। अब आते हैं 51 नंबर में, हाल ही में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस बीमारी के उन्मूलन का WHO ने प्रमाण पत्र मिला है? तो ये ट्रोकोमा बीमारी के प्रमाण पत्र मिला। ट्रोकोमा बीमारी किससे संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। फिर बोला गया 52 में हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मनी के नए चांसलर के रूप में पदभार संभाला है। 53 माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की अधिकारी कौन है? तो ये गीता समोता CISF की अधिकारी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। अब 54 में आ गए। बोला गया है 54 में कि मेट्रोपोलिस एक्ट लागू करने वाला देश का 13वां राज्य कौन बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश मेट्रोपोलिस एक्ट लागू करने वाला देश का 13वां राज्य बन गया। 55 में बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम कितने साल की कानून प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी है? तो ये न्यूनतम 3 साल की कानून प्रैक्टिस कर दी है।
हाल ही में पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये घोघला बीच द्वीप में पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया है। ओके, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट बार से 57 नंबर आगे करेंगे, इतना तक आज रहने देते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें।